हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 10 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं, क्या आ रहा है अगले 10 दिनों में आपके लिए। तो ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे या ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, उसके आगे आने वाले जो अगले 10 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। गाइड कीजिए एक्वेरियस कुंभ राशि नेक्स्ट 10 डेज। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए क्या आ रहा है, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज मैसेज दीजिए। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन में क्या आ रहा है। ओके, एक कार्ड चाहिए मुझे, एक कार्ड प्लीज, एक एक करके मैसेज दीजिए प्लीज। एक्वेरियस कुंभ राशि नेक्स्ट 10 डेज। The Emperor, Aquarius, कुंभ राशि, 3 of Pentacles, 4 of Wands, Nine of Swords. Okay. Okay. Two of Swords. Two of Swords. Seven of Swords. Wow, Hierophant. Okay. Four of Cups. Wheel of Fortune. Justice. Five of Cups, 4 of Pentacles and 6 of Pentacles. The World. Okay, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। टी लीफ से भी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर। एक्वेरियस प्लीज गाइड कीजिए एक्वेरियस के लिए नेक्स्ट 10 डेज क्या मैसेज है, क्या एक्वेरियस को थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर फाइनेंशियल गेन यूजिंग यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। डॉल्फिन की एनर्जी है यहाँ पर। वाओ, ग्रेट। You are on the right, you are on the road to success. Beautiful. Successfully overcome a problem. Wow. Control your anger or you will be sorry. Recognition, reward for merit. Beautiful. Light-hearted, carefree time. माई डियर एक्वेरियस कुंभ राशि नेक्स्ट 10 डेज जो आपकी जिंदगी में रहने वाले हैं, सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए यहाँ पर मिल रहा है विद द एम्परर। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप ना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो आने वाले अगले 10 दिन कि मुझे क्या करना है, किस तरह का रूटीन, किस तरह का स्ट्रक्चर मुझे क्रिएट करना है, क्या चीज़ मुझे
इंस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रही है, क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए, किन चीज़ों से मैं बच रहा हूँ जिस वजह से कि मुझे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, खास करके मेरे करियर पाथ, आपके करियर पाथ पर हो सकता है, या फिर ये बेसिकली ये जनरल रीडिंग है तो आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, बट ये ज़्यादा मुझे आपके करियर को लेकर के लग रहा है जैसे कि कुछ एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है, कोई चीज़ है, कोई आपकी तरफ से कमी रह रही है, मतलब कुछ आप गड़बड़ कर रहे हो, या तो आपके रूटीन में कुछ गड़बड़ कर रहे हो, आपका करने का तरीका में भी कुछ ऐसा है कि आपको पता है कि कहीं तो आपको शिफ्ट करना है, कहीं तो आपको कुछ चेंज करना है, कहीं तो आपको कुछ बदलना है, ठीक है? कहीं तो आपको चीज़ों में बैलेंस लाना है, पर वो आप नहीं कर रहे थे, पर आने वाले जो नेक्स्ट 10 डेज़ हैं, आप वो करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। नए तरीके से चीज़ों को अप्लाई करोगे, कुछ नया रूटीन आप बना सकते हो, नए ढंग से चीज़ों को आप यहाँ पर कर सकते हो। ये जो भी बेसिकली कुछ, ये जो भी कोई नया सिस्टम है, अभी ये कुछ भी हो सकता है आप लोगों की लाइफ में, हो सकता है कोई नया बॉस, या फिर कोई आपको बता रहा है, कोई आपको गाइड कर रहा है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, कोई है आपको बेसिकली गाइड करने के लिए, या किसी की बातों को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो आपको आपकी पावर में टैप इन करने में मदद करेगा, जो आपको आगे जाकर के स्टेबिलिटी दिलाने में मदद करेगा। मुझे ये भी लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर के आप कंसिस्टेंट नहीं थे, कुछ चीज़ें आप अवॉइड कर रहे थे, किन चीज़ों पर आपको आप रेगुलराइज़ नहीं थे, तो वहाँ वो आपके रूटीन में कमी हो सकती है, आपके काम में हो सकता है, काम करने का तरीका हो सकता है, पर यहाँ पे कुछ तो बदल रहा है, कुछ तो आप, जैसे कि इसके हाथ में ना किंग है, किंग, समझ रहे हो आप? जैसे कि ये अब जो एक्शन लेगा ना, समझ रहे हैं? दैट मीन्स कि अब जो आप एक्शन लोगे, अब जो आप करोगे, अब जिस तरह से आप रूटीन बनाओगे, अब जिस तरीके से आप स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, अब जिस तरह से आप नए सिस्टम को लेकर के चलने वाले हो, नए तरीके से चीज़ों को चलाने वाले हो, वो आपको आगे, आपको बहुत स्टेबिलिटी देने वाला है। मतलब आप फाइनली, जिसे कहते हैं ना कि हाँ, आप आ गए, उस स्टैंड पर आ गए हो, अब आप उस चीज़ को अचीव करोगे, ठीक है? जिस चीज़ की कमी रह रही थी, वो थी ये। तो वो चीज़ करते हुए आप विद द एम्परर कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, जैसे कि जो आपका बेस्ट था ना, बेस्ट मतलब किंग क्या होता है ना, वो जो आपका बेस्ट था, वो आप यहाँ पर अपना दोगे इस टाइम पीरियड में, आने वाले नेक्स्ट 10 डेज़ में, और आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। ये खास करके है कि आपके करियर पाथ पर हो सकता है, या आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग, आपके फिजिक के रिगार्डिंग हो सकता है, आपकी मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग हो सकता है। ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका पता नहीं, मुझे ये ऐसा दिखा रहा है कि आपका रूटीन ही बनाएगा सब कुछ, समझ रहे हो आप? आपका रूटीन ही जो है वो आपको आपकी पावर में लेकर के जाएगा, ठीक है? तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है, मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले हो, कॉन्फिडेंटली आप चीज़ों को आगे लेकर के जाने वाले हो। इसके साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ना, हाँ, ये एरीज़ का कार्ड है, ओके। मुझे बहुत ही सन वाइब्स आ रही हैं, सन की वाइब्स। अच्छा, ये मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इसके साथ ही साथ ना आप बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ भी रहने वाले हो, कॉन्फिडेंस भी आपका हाई है, बहुत ही बैलेंसिंग एनर्जी है, समझ रहे हो? हालाँकि एम्परर कार्ड ना बहुत एम्परर कार्ड को ना हम इगोइस्टिक भी मानते हैं, बट ये कार्ड मुझे पता है क्या एनर्जी दे रहा है कि आप बहुत ही बैलेंस एनर्जी में रहने वाले हो, आप बहुत ही ग्राउंडेड भी रहोगे यहाँ पर, ठीक है? जो आपको फाइनल वो जिसे कहते हैं ना शनिदेव वाली, सैटर्न वाली जो स्टेबिलिटी है वो ला करके यहाँ पर देगा कि हाँ, आपका रूटीन परफेक्ट होना चाहिए, पूरे रूटीन के साथ, पूरे सिस्टम के साथ आप चल रहे हो, आप अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हो, सही समय पर सही काम आप कर रहे हो, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब आपकी तरफ से मुझे कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, जो कमी है आप उसको पूरी करोगे इन नेक्स्ट 10 डेज़ में। इसके साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने काम में ना बहुत बारीकी लेकर के आ रहे हो, बहुत डीप जा रहे हो। मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स, हालाँकि ये कोलैबोरेशन का भी कार्ड है, हो सकता है कि आप कहीं कोलैब कर रहे हो, किसी ग्रुप को आप जॉइन कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है आपकी, किसी के साथ मिल करके आप कुछ काम कर रहे हो, या कुछ सीख रहे हो, या कहीं डीप डाउन जा रहे हो, जो भी आपका काम है ना, आप उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें बारीकियों में जाकर के आप काम करने की कोशिश कर रहे हो। जो चीज़ आप पहले नहीं कर रहे थे ना, वो आप अब कर रहे हो, और जिस वजह से कि आप जिसे कहते हैं ना
आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, आपके काम में बैलेंस आने वाला है, आपका कर्मा, जस्टिस का कार्ड कर्मा का कार्ड है, कि दैट मीन्स कि आप जो कर्म कर रहे हो ना अपनी तरफ से 100% जो आप अपना दे रहे हो, अब उसका फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर इस टाइम पीरियड में आपको कोलैब करने का मौका मिले तो जरूर कीजिए। मिल करके काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनका सपोर्ट, उनके साथ आपका जिसे कहते हैं टैलेंट और उभर करके बाहर आएगा। नहीं तो ये जो टाइम है ना, ये बहुत डीप डाउन जाने का टाइम है, अपने काम में बहुत डीप जाने की एनर्जी यहाँ पर लेकर के आया है। कुछ जिसे कहते हैं ना, मतलब बदल रहा है यहाँ पर, कुछ तो चीजें बदल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बदलाव की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही थी। और यहाँ पर भी जैसे कि किसी काम में, किसी चीज में बैलेंस नहीं था, ठीक है, वो बैलेंस जो है आपकी जिंदगी में ना, वो यहाँ पर रिस्टोर हो रहा है, ठीक है। कहीं आपको किसी सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ रही थी, तो वहाँ पर आपके लिए मदद यहाँ पर आ रही है, मदद भेजी जा रही है। आपको कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, रेज़ोल्यूशन नहीं मिल रहा था, वो मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बहुत ही फेयर एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद द जस्टिस कार्ड, कि आपके साथ चीज़ें बेहतर हो रही हैं और आपको बेहतर दिशा की तरफ आगे लेकर के जाया जा रहा है, ठीक है। और फाइनली यहाँ पर जो ये वाला कार्ड है, क्या बता रहा है हमें? 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है ये। अल्टीमेटली जिसे कहते हैं खुशियों की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है, जॉय की एनर्जी है, कुछ सेलिब्रेट करने की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके कुछ दबे हुए, बंधे हुए इमोशंस आने वाले 10 दिनों में रिलीज हो रहे हैं। कुछ चीजें थी जो अटकी हुई थी, वो रिलीज हो रही हैं, जिस वजह से कि आप इंटरनली हैप्पी नहीं फील कर पा रहे थे एक्वेरियस, ठीक है। अभी ये कुछ भी हो सकता है, आपने कुछ तो यहाँ पे पकड़ के रखा था, ठीक है। पास्ट का कुछ तो आपने यहाँ पर पकड़ के रखा था, जो अब इस वक्त में जो है रिलीज होगा। और जिस वजह से आपकी लाइफ में इम्बैलेंस था ना, जो आप मांग रहे थे, वो बैलेंस रीस्टोर होगा इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, और जिसे आप इस टाइम पीरियड में सेलिब्रेट करोगे। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, लिटरली ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो डेफिनेटली या तो आप अपनी तरक्की को, अपनी सक्सेस को आप सेलिब्रेट यहाँ पर कर रहे हो, क्योंकि और बेसिकली ये वो वाली एनर्जी, खुशी की एनर्जी है, कि आप जो कर रहे हो ना इस महीने, क्योंकि आप बहुत ही तरीके से काम कर रहे हो, तो आप बहुत संतुष्ट हो, आप बहुत हैप्पी हो, और आप उसको अपनों के साथ एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। अभी ये चाहे आपकी इंटरनल हैप्पीनेस है, आप खुद से सेटिस्फाइड हो, अपने काम से सेटिस्फाइड हो, अपनी चीज़ों से सेटिस्फाइड हो, आप उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो, या एग्जैक्टली कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जिसमें आप जिसे कहते हैं कि अपनों के साथ एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद द 4 ऑफ वांड्स आने वाले नेक्स्ट 10 डेज में। अब आपके लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस आपके लिए ये है कि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए, आपकी लाइफ में सब बेहतर हो रहा है, ठीक है, चीजें स्ट्रक्चर में आ रही है, चीजें बैलेंस हो रही हैं। तो अपने अंदर अपने थॉट्स को ना, अपने विचारों को थोड़ा सा बैलेंस करके रखिए। यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं अननेसेसरी थॉट्स में जाना आपके लिए इस टाइम पीरियड में सही नहीं है, ठीक है। पास्ट को भूल जाइए, फ्यूचर की चिंता मत कीजिए इस टाइम पीरियड में। इस समय जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं ना, जो आप अचीव कर रहे हो, जो आपको मिल रहा है, उन पलों को एंजॉय करो। बेसिकली नेक्स्ट 10 डेज आपके लिए जो मेजर गाइडेंस है वो ये है कि आपको प्रेजेंट में रहना है, आपको अभी में रहना है। अभी में क्या कर रहे हो, क्या रिजल्ट मिल रहा है, कैसा चल रहा है, कितने संतुष्ट हो, किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, बस उस पर फोकस कीजिए। अगर आप फ्यूचर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हो जाओगे, फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाओगे, तो ये हैप्पीनेस आपकी जो है टेंशन में तब्दील हो सकती है। क्योंकि जिस चीज का भी आपको आगे पता नहीं है, आप अननेसेसरी यहाँ पे टेंशन ले रहे हो, तो यूनिवर्स कह रही है अननेसेसरी टेंशन है। तो इस तरह के विचारों में आपको नहीं जाना है, आपको अपने आप को प्रेजेंट में रखना है। फ्यूचर में जब दिमाग जाए ना, तो उसको याद दिलाओ, अपने आप को याद दिलाओ कि नहीं, मुझे प्रेजेंट में रहना है, मैं प्रेजेंट में क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, मुझे उस तरफ देखना है और उसमें हैप्पी रहने की कोशिश करनी है, उसमें खुश रहना है, उन पलों को एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना अपनों के साथ, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी है। तो यहाँ पर है लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। तो यस, ये वक्त है बर्डन लेस फील करने का, ये वक्त है समय को, मतलब आप आगे तो बढ़ रहे हो, आप काम भी कर रहे हो, बट इसके साथ ही साथ आप बहुत ही संतुष्ट भी फील कर रहे हो। मतलब आप किसी केयर फ्री टाइम है ना, तो मतलब
आप बहुत ही हल्के दिल के साथ आगे बढ़ रहे हो, जैसे किसी चीज का बोझ नहीं है, किसी चीज का प्रेशर नहीं है आप पे। तो आप चीजों को बहुत ही मतलब ये मुझे टाइम मैनेजमेंट वाली एनर्जी लग रही है कि आपने टाइम को, अपने समय को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, जिस वजह से आपकी जिंदगी भी सॉर्ट चल रही है, बैलेंस वे में चल रही है। तो यहाँ पर बर्डन मुझे फील नहीं हो रहा है। रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन की एनर्जी आ रही है। अभी आपके करियर पाथ पर हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है। इवन ये मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है विद, यहाँ पर अगर देखेंगे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दैट मीन्स कि कुछ किसी चीज का आई थिंक सो आपने त्याग किया था, कहीं आपने कुछ चेंज किया है या कर रहे हो, उसका रिजल्ट मिलने वाला है। अगर ये आपकी डाइट को लेकर के था आपके, तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको अपनी फिजिक पर, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ आपको देखने को मिलेगी, इंप्रूव हो रही है, बैलेंस हो रही है। और इसके साथ ही साथ अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कर्म में अगर आप कुछ कर रहे हो, करियर में कुछ कर रहे हो, बैलेंस ला रहे हो, जो मैंने चीज आपको यहाँ पर बताई है, वहां आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, वहां चीजें विजिबल होंगी, आपके काम को आपको सराहा जाएगा। ठीक है, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रही है। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कंफर्म करना चाहते हैं, आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप सक्सेस की रोड पर हैं। ठीक है, आप सक्सेस के पाथ पर हैं। आप जो कर रहे हो, जिस तरह से कर रहे हो ना इस टाइम पीरियड में, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट पाथ। आप बिल्कुल सही कर रहे हो, और अगर इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस को प्राप्त करोगे, क्योंकि ये रास्ता उसी तरफ जाता है। तो इस चीज को आपको स्किप नहीं करना है, इस चीज को आपको बदलना नहीं है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं आने वाले जो नेक्स्ट 10 डेज हैं, फाइनेंशियल गेन हो सकता है आपको। मुझे नहीं पता मैंने ये कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा, मुझे अचानक से की एनर्जी आई है, एकदम से, कि कुछ इंस्टेंट हो सकता है आपके साथ, आपको उम्मीद नहीं थी किसी जगह से। आई थिंक सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी था। ओके, ओके, माय गॉड, मैं मतलब मेरा दिमाग अभी बिल्कुल हिल गया एकदम से। यहाँ पर आगे ही लिखा हुआ, यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। डेफिनेटली ये कुछ फाइनेंशियल गेन मुझे दिखाई दे रहा है, जो आपने पास्ट में ही किसी चीज पर आपने बहुत काम किया था। ठीक है, आपने मेहनत करी थी, आपने अपने एफर्ट्स डाले थे, लेकिन उसके रिवॉर्ड आपको नहीं मिले थे। उस बेसिस पर आपको वहां, यहाँ पर कोई फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, या फिर मनी के रिगार्डिंग, मतलब किसी न किसी रूप में वो चीज आपको प्राप्त हो रही है। डॉल्फिन बेसिकली इंटरनल हैप्पीनेस की बात करता है, खुशी की बात करता है, संतुष्टि की बात करता है। तो आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं ना रिसेंट पास्ट में, अभी वो अपनी हेल्थ को लेकर के है, अपनी वेल्थ को लेकर, मतलब अपने फाइनेंसेस को लेकर के है, अपने करियर को लेकर के है, अपने थॉट्स को लेकर के है, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के है, जहां पर भी आपने एफर्ट्स डाले थे उनके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट 10 डेज में। ठीक है, और यहाँ पर है सक्सेसफुली ओवरकम अ प्रॉब्लम। डेफिनेटली किसी प्रॉब्लम को आप ओवरकम कर रहे हो, उस पर विजय प्राप्त कर रहे हो आने वाले 10 दिनों में। जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, जिस चीज पर आप काम कर रहे हो, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम थी फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, करियर वाइज, जॉब वाइज, या फिर रिलेशनशिप वाइज, जिस पर आप काम कर रहे थे, आप उसका सक्सेसफुली आप उसको ओवरकम कर रहे हो, उस पर विजय प्राप्त हो रही है आपको। ठीक है, आपको पीछे ऐसा लग रहा हो सकता है कि हो सकता है ये चीजें ठीक नहीं हो सकती, बेहतर नहीं हो सकती, चीजें इंप्रूव नहीं हो सकती, बट आपको नेक्स्ट 10 डेज में वो चीज देखने को मिलेगी। लास्ट कार्ड आपके लिए है लाइटनिंग। देखिए, यहाँ पर आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है। अगले 10 दिन आपका गुस्सा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर एम्परर की भी एनर्जी आई है। आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए, ये एनर्जी पता है मुझे यहाँ पर ये बता रही है, ये गुस्सा भी पता है क्या, एक पल का है, एक पल में आएगा। और उस जिस पल में वो गुस्सा आ रहा है ना, ये मुझे नहीं पता, ये पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट हो सकता है कि उसमें आपको काम रहने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। अब ये आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है आने वाले 10 दिनों में, कि तुरंत में एकदम से वो गुस्सा आएगा, आप कुछ बोल सकते हो, कोई एक्शन ले सकते हो, जिसका रिग्रेट आपको बाद में होगा कि मैंने ये क्यों बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, तो प्लीज अपने गुस्से को यहाँ पर कंट्रोल करके रखिए। कोशिश कीजिए इस टाइम पीरियड में मेडिटेट कीजिए। ठीक है, मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी, प्राणायाम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उससे आप बैलेंस्ड रहोगे। ठीक है, तो गुस्से पर कंट्रोल रखना है आपको। ओके, तो यस माय डियर एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।